दोस्तों जय माता रानी की जय माँ भवानी। दोस्तों एक छोटा सा और पूरे साल में कभी भी पूर्णिमा को करने वाला धन वर्षणी प्रयोग दे रहा हूँ आपको। मंत्र बिल्कुल वही उच्चारण होगा, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी शुद्ध करने की कोशिश आप नहीं करें, वही सबसे उत्तम रहेगा। यदि उसको सही या शुद्ध करने की जगह कोशिश करोगे तो ये मंत्र बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये साबरी मंत्र दिया गया है किसी ज्ञानी गुरु द्वारा, और ये मंत्र मुझे राजस्थान में मिला था। इस मंत्र में कोई फेरबदल नहीं करना है और जैसा का तैसा इसको जपना है। जब भी आवश्यकता अधिक हो तभी इसका जाप करना है। फालतू में इसका जाप, अगर यदि आप सही चल रहे हैं, संपन्न हैं, तो आप इसका जाप नहीं करना। लेकिन आवश्यकता से कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो इसका जाप अवश्य करके देखें एक बार, इसको अवश्य आजमाएं एक बार। और प्रयोग में आपको बता दूं, एक सुपारी लेनी है आपको और एक लेना है कलावा, एक हल्दी की गांठ लेनी है और उसके साथ भी कलावा चाहिएगा। मतलब कलावा इतना लेना है कि दोनों पर पूरा लपेट जाए। पहले तो ओम गम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने आप को आचमन करें, शुद्ध करें। पूर्णिमा के दिन जो आपकी दैनिक पूजा होती है उसको करने के बाद इस प्रयोग को करना है। होली की रात्रि में, जिस दिन होली जलती है, उस दिन ये बहुत ज़्यादा असरकारक होता है, इसीलिए इस समय आपको दिया जा रहा है, उस समय आप कर सकते हैं। और हल्दी की गांठ साबुत लेनी है, बिना किसी जानवर के कुतरे हुए या उसमें पोपली पड़ी है, ऐसे कुछ नहीं, छेद भेद हो ऐसा नहीं, साबुत सही लेनी है। कठोर हल्दी लेनी है। तो पहले तो हम सुपारी लेते हैं, मंत्र है ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए जो कलावा है वो सुपारी पर आप लपेटना शुरू करें और तब तक लपेटते रहें जब सुपारी बिल्कुल बिल्कुल ढक न जाए। बिल्कुल ढक जाती है सुपारी, कोई जगह नहीं दिखती है सुपारी में, तो आप उस धागे को तोड़ दें। तोड़ने के बाद उसको सुपारी के ऊपर गांठ, कलावे से गांठ ना लगाएं, बिल्कुल भी यूँ ही रहने दें, यूँ ही लपेट दें, बस छोड़ दें। ठीक है, अब सुपारी हो गई। अब रही हल्दी की गांठ। तो यही प्रकार आपको हल्दी की गांठ से करना है। तो इसीलिए इस प्रकार की हल्दी की गांठ लाना कि वो कलावा उस पर लपेट जाए, पूरी ढक जाए। और पूरी ढकने के बाद उसमें भी इसी तरह से तोड़ दें और उसमें गांठ लगानी है आपको, उसको छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ी सी कुमकुम या रोली ले करके और पहले को ओम श्री गणपति नमः और जो हल्दी है उसको श्री महालक्ष्मी नमः कह करके टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद आप इनको किसी लाल वस्त्र में बांध करके और अपने या तो पूजा स्थल पर विराजमान करते हैं इसको परमानेंटली, और या इनको विराजमान करते हैं अपने जहाँ धन धान्य रखते हैं आप, पैसा वगैरह रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, माँ रखते हैं। यदि दुकान में कोई प्रॉब्लम है तो इसको दुकान के गले में भी रख सकते हैं आप। ये बार बार करने के प्रयोग नहीं है, ये साल में एक ही बार होते हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि इसमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो साल में दूसरा इससे कतई नहीं करें, अगले साल कर सकते हैं। मंत्र इसमें जो हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अलग से मंत्र जाप करना है इसके ऊपर, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम, ध्यान रखना ह्रीम है, ह्रीम नहीं है। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम फट स्वाहा। इसको श्रीम या ह्रीम करने की, क्लियर करने की कोशिश ना करें, जैसा मैंने बोला वही उच्चारण आपका रहेगा। जैसे ही उल्टी ई की मात्रा, री फिर सीधी की मात्रा, फिर मौ, ह्रीम। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे ही जपना है जो मैंने बताया आपको। और
आप जब के साथ देखेंगे कि चमत्कारी रूप से इसका प्रभाव बढ़ रहा है। कई आपके काम हो जाएंगे, कई चीज़ें हो जाएंगी, बिगड़े हुए कई मैटर सुलझ जाएंगे, इससे सही हो जाएंगे। देखने में छोटी है लेकिन बहुत अचूक उपाय है ये। इस उपाय को करने के बाद जिस दिन जो उपाय कर रहे हैं उससे पहला जो भी शुक्रवार पड़े, जो भी शुक्र और गुरुवार पड़े, उससे पहले या तो शुक्र को या गुरुवार को आपको कुछ ऐसा प्रसाद बांटना है बच्चों को या लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ जाए। और प्रसाद बांटने से पहले माता लक्ष्मी से कामना करें, गणेश जी बाबा से कामना करें कि हे महाराज, हमारे घर से दरिद्रता का नाश करिए, अलक्ष्मी को निकालिए और सुलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो और हमारे हर प्रकार के दुख दारिद्र्यों को दहन करें। इतना संकल्प कहने के बाद आप थोड़ा सा अगर चाहे तो संकल्प के रूप में भी बोल सकते हैं, ये जल दे करके उसको छोड़ दें। और इस प्रयोग के संग यदि आपने श्री सूक्त का पाठ कर लिया फिर तो कहना ही क्या है, ये सोना है। यदि इस प्रयोग के साथ आपने श्री सूक्त का पाठ कर दिया 11 या 12 या 5 बार या 7 बार, तो समझ लीजिए आपके बारे न्यारे हैं। लोग करते हैं, कम करते हैं जीवन चीज़ों को, जो जानते हैं अच्छी तरह से उन्हीं को मालूम होता है कि क्या क्या चीज़ें साथ में हो सकती हैं। और नए लोग तो नहीं जानते, नए अनाड़ी लोग होते हैं वो तो इतना नहीं जानते, इन चीज़ों की बारीक जानकारी नहीं रखते। लेकिन जो पहले कर चुके होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको ये सारी जानकारियाँ आराम से होती हैं, अपने आप होती हैं। ठीक है मित्रों, चलो मैं छोटा सा प्रयोग आपको बता दिया। इस प्रयोग को आप देखें, करें, आजमाएं, टोटल आपको आनंद आएगा इन प्रयोगों करने में। ठीक है ना। हाँ चलिए, इसी बात पर मैं थोड़ी चाय भी लेता हूँ। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।